नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और आज की स्टोरी जो है वो मैं बता रही हूँ, वो क्रैब एप्पल की। अच्छा, एक स्टोरी बताने से पहले, सुनाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप बैक फ्लावर रेमेडी सारी प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं, लेकिन क्रैब एप्पल एक ऐसी रेमेडी है जो प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती। सो ऑलवेज बी केयरफुल बिफोर यूजिंग बैक फ्लावर रेमेडी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी जो है वो एक ऐसे लड़के की है, जो बहुत शैबी रहता था। उसका जो वर्क एरिया था, मतलब घर पूरा शैबी रहता था। उसका जो डॉग था वो अपने पाउस को हमेशा लिक करके रहता था। मतलब वो ऐसा शैबी रहता था जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो क्या। और उसको इतने दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी। और सिमिलरली डॉग को भी उसके ईचिंग इतनी ज़्यादा होती थी और उसने जख्म काफ़ी बना लिए थे। तो वो परेशान था एंड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। व्हेन वी से आई जस्ट वांट टू गेट रिड, दैट मीन्स इट्स टाइम दैट यू शुड टेक क्रैब एप्पल। तो उसका ये सिचुएशन था। तो एक दिन वो बैठा पर बड़ा परेशान, अपने बाल खींच रहा है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और उसका डॉग कंटिन्यूस लीक कर रहा था अपने पॉज को। उसका वेट जो था वो उसको लोशन देता था, सब कुछ देता था, बट थोड़ा टाइम ठीक होता था, फिर वही उसका रोना धोना। तो एक दिन ये दोनों जने, वो आदमी और उसका डॉग, गए पार्क में गए। पार्क में गए तो वहाँ पे दोनों जने बैठे हुए थे। डॉग भी अपने मन में कह रहा था मैं थक गया हूँ लिख कर करके। एक्चुअली वो उसको मिरर कर रहा था। और वो जो लड़का है वो लड़का कह रहा था मैं थक गया हूँ इस सिचुएशन से, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन। क्या मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा फाइल्स आती जा रही है, मेरा डेस्क कभी क्लियर नहीं होता, मेरा बॉस हमेशा मुझे परेशान, मुझे क्यों बोलता रहता है। मतलब ही बिकेम डस्टबिन फॉर ऑल। क्या कहते हैं ना कि जैसे आई वोंट से अब्यूज वोंट बी अ राइट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड, बट हाँ, फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ अदर्स। तो सब अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर आके निकालते थे। सो दैट इज़ हाउ ही वॉज। और बहुत परेशान हो गया। अब जब वो परेशान हो गया तो एक दिन जब ये पेड़ के नीचे ये बैठे, दोनों जने अपना मन में अपनी परेशानी बोल रहे थे और तंग आ गए थे। घर गए, घर जाके सो गए, फिर वही दिन शुरू हुआ, फिर वही परेशानी शुरू हुई। क्लटर्ड माइंड विथ क्लटर्ड थॉट्स और ये फीलिंग ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एनीथिंग। यहाँ तक कि उसको बॉडी वेट भी ऐसा लग रहा था कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एक्सेस बॉडी वेट। तो वो फिर जाके उसी पेड़ के नीचे बेंच पे जाके बैठ गए। वहीं पे दोनों जने बैठे रहते थे। अब वो डॉग भी खेलने नहीं जाता था, वो भी उसके साथ बैठा रहता था। जो वो करता था वो उसको मिरर करता था कि जी मैं तो बड़ा थक गया हूँ। डॉगी भी अपने मन में बोलते मैं क्या करूँ। तो अचानक से उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया और उसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर था, सुंदर। दोनों के चेहरे पे इतना तेज था कि पूछने की बात नहीं। तो दोनों कहते हैं भाई तुम दोनों इतना, वो जो गोल्डन रिट्रीवर था वो डॉगी को बोलता है कि भाई तू क्यों इतना परेशान है। और सिमिलरली वो अंकल पूछते हैं उससे। तो वो जो डॉगी, जिसका नाम, डॉगी का नाम ब्रूनो था, ब्रूनो को जो गोल्डन रिट्रीवर है वो अलग ले जाता है समझाने के लिए। और अंकल जो हैं वो अपनी जेब से दो बोतलें निकालते हैं क्रैब एप्पल की। कहते हैं ये 4 बूंदे तू भी ले और तेरा डॉगी भी ले, और लेकर देखो, और देखो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। और ये सिचुएशंस जिससे तुम पीछा छुटाना चाहते हो, दे विल ऑल गेट रिजॉल्व इन टाइम। तो कहता है ऐसा थोड़ा ना होता है अंकल। कहते होता है, आप मेरी बात मान के तो देखो, आपसे बड़ा हूँ और ऐसे थोड़ा ना आपको ऐसे फ्री में बॉटल दे दूंगा। उसके अगर आप ठीक हो जाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप
जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसको पानी हर बार दोगे? कहते हैं पेड़ को पानी दो, मैं ठीक है मैं दे दूंगा, पर पहले मैं ठीक तो हो जाऊं, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएं। चलो वो शुरू करता है, वो ब्रूनो के बॉल में 4 ड्रॉप्स डाल देता है और खुद भी 4 ड्रॉप्स लेता है जैसे अंकल ने बताया था। तो वो देखते हैं 10-15 दिन में, वो सोचते हैं कि भाई ओवरनाइट तो कुछ हुआ नहीं, बट सिमिलरली वो देखते हैं 10-15 दिन में सिचुएशन जो है चेंज होने लगी है। और ऐसे चेंज होने लगी कि ब्रूनो ने अपना जो पाँव था उसको लिक करना बंद कर दिया, और मतलब वो फ्रेश फील करता था। और ये भी इतना इसने नीट एंड क्लीन कर दिया, अपना घर इतना सुंदर कर दिया। और अब उसका बॉस उसको अपने थॉट्स का डस्टबिन नहीं समझता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर नहीं उतारता था। उसके डेस्क पे इतनी सारी जो वो थी फाइल्स थी, उसका दिमाग चलने लग गया कि भाई मैं कैसे अपना टाइम टेबल सेट करूं कि ये फाइल्स को टाइमली क्लियर कर दूं। और इतना अच्छा महसूस करने लगा, तो दोनों ने सोचा, ब्रूनो ने और उसके मास्टर ने, चलो उस अंकल को आज थैंक यू करके आते हैं। तो वो दोनों गए वहाँ पे कि भाई अंकल मिल जाएंगे वहीं पे घूमते होंगे। तो देखा कोई नहीं, और ब्रूनो अचानक से सब डॉगीज के साथ जाके खेलने लग गया, वो बैठा नहीं। तो वो पेड़ को देख रहा था, तो उसने माली से पाइप ली, उसको पानी देने लगा। कहते हैं अरे इस पेड़ को तो मैं हमेशा पानी देना भूल जाता हूँ, आपने दिया, थैंक यू। तो कहते हैं हाँ पर ये है पेड़ किस चीज़ का? कहते हैं ये तो क्रैब एप्पल का पेड़ है। तो वो 2 मिनट झटका खाता है, क्रैब एप्पल का पेड़ है। तो मे बी दैट उससे पूछा कि यहाँ पे ये अंकल आते हैं? कहते नहीं यहाँ तो कोई ऐसा नहीं आया। तो नहीं, उस दिन वो अंकल अपने गोल्डन रिट्रीवर को लेके आए थे। कहते ना तो यहाँ कोई गोल्डन रिट्रीवर आया ना कोई अंकल आया, कभी भी नहीं आते। तो वो समझ जाता है कि वो अंकल जो थे वो कोई एंजल थे, गार्डियन एंजल थे उसके। और गोल्डन रिट्रीवर शायद ब्रूनो का गार्डियन एंजल था, जिसने गाइड किया इन दोनों को क्रैब एप्पल लेने पे। और आज दोनों बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है जिससे वो टॉक्सिक फीलिंग नहीं है, जिससे वो एक फीलिंग होती है ना दैट आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, वो फीलिंग उसकी गायब हो गई। So it was all thanks to his guardian angel and Bruno's guardian angel. तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और हाँ कमेंट भी कभी कभी कीजिए, अच्छा लगता है देखने में कि आज इतनी मेहनत करती हूँ मैं स्टोरी सोचने में, बनाने में, फिर उसको ब्लॉग स्पॉट पे इंग्लिश में डालने में, फिर हिंदी में आपके लिए डालने में। तो थोड़ा तो एफर्ट आप भी कीजिए ना, थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिए, कभी कभी बता दीजिए कि कैसा लगा आपको स्टोरी। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।